प्रिय विद्यार्थियों, हम मीराबाई के पदों का अध्ययन कर रहे थे, उनके पदों की व्याख्या कर रहे थे। तो आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माई महागोविंद गुणगाणा, राजा रूठियां नगरी त्यागा, हरि रूठियां कठ जाना। इस पद में मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य निष्ठा और समर्पण भाव हमें दिखाई देता है। अनेक यातनाओं को झेलती हुई मीरा कृष्ण का गुणगान करती है और आत्मविभोर होकर कहती है कि हे सखी, मैं तो गोविंद यानी कृष्ण के गुणों का ही गायन करूंगी। अगर उनके गुणों का गायन करने से यदि राजा रुष्ट होता है तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि राजा रुष्ट होने पर वे अपना नगर में मुझे नहीं रखेंगे, अधिक से अधिक मुझे देश निकाला ही दे देंगे। लेकिन यदि भगवान मुझसे रूठ गए तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। राणा भेजा विखरो प्यालो, चरणा मृत पी जाना, काला नाग पिटारिया भेजा, सालग राम पिछाना। मेरी भगवत भक्ति से क्रोधित होकर राणा जी ने मेरे प्राण हरने के लिए विष का प्याला भेजा और उसे मैं चरणामृत समझकर पी गई। उसके बाद राणा जी ने पिटारी में बंद कर काला नाग भेजा, परंतु मुझे उसमें भी अपने शालिग्राम का ही रूप दिखाई दिया। मीरा गिरधर प्रेम दीवानी, सांवलिया वर पाना। मीराबाई कहती है कि मैं तो अब प्रेम की दीवानी हो गई हूँ और मैंने सांवलिया यानी श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण को ही अपने वर के रूप में प्राप्त कर लिया है। तो इस पद में मीरा पर हुए अत्याचारों की झलक हमें देखने को मिल रही है बच्चों, और मीरा पर कृष्ण कृपा का संकेत भी इस पद में हमें दिखाई देता है। कृष्ण के प्रति मीरा का जो समर्पण भाव है वह भी यहाँ पर दृष्टव्य है। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए। अनेक यातनाओं को झेलती हुई मीरा अपने प्रभु कृष्ण का गुणगान करती है और उनके प्रति अपनी अनन्य निष्ठा और समर्पण भाव व्यक्त करती हुई कहती है कि मैं हरि के गुणों का गायन कर आत्मविभोर हो गई हूँ। राणा ने सांप को पिटारी में बंद करके भेजा और कहा कि इसे मीरा के हाथ में दे देना। जब मैं नहा धोकर उसे देखने लगी तो मैंने वहां सांप के स्थान पर शालिग्राम की मूर्ति पाई। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाई, हाथ धोई जब पीवण लागी, हो गई अमर अचाई। राणा ने मेरे प्राण लेने हेतु विष का प्याला भी भेजा, परंतु कृष्ण ने उसे अमृत बना दिया और जब मैंने स्नान ध्यान करके उसे पिया तो उसे पीकर मैं अमर हो गई। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए, सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए। राणा ने कांटों की सेज बनवाकर भेजी और कहलवाया कि इस पर मीरा को सुला देना। संध्या समय जब मैं उस पर सोने लगी तो वह फूलों की सेज मानो फूल सी कोमल हो गई थी। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिगन हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पर बलि जाए। मीरा के प्रभु गिरधरलाल उसके सारे विघ्नों का निवारण कर सदा ही उसकी सहायता करते हैं, इसलिए मैं उनके भजन भाव से मस्त हुई डोलती फिरती हूँ और उन पर बार बार न्यौछावर होती हूँ। तो इस पद में मीरा पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख हुआ है, वहीं कृष्ण कृपा का वर्णन भी इसमें किया गया है। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई परु में तेरी चेरी हो, प्रेम भगति को पेड़ो ही न्यारो, हमको गेल बता जा। यहाँ इस पद्यावतरण में मीरा का बहुत ही विनम्र और दीन शब्दों में आत्मनिवेदन का भाव व्यक्त हुआ है और मीराबाई कहती है कि हे योगी,
तू मुझे छोड़कर मत जा। मैं तुम्हारी दासी हूँ। मैं तुम्हारे पैरों में पड़कर यह विनती करती हूँ। यह प्रेम भक्ति का जो मार्ग है वह बड़ा ही अद्भुत है, निराला है। इसलिए हे प्रिय, इस प्रेम योगिनी को वह मार्ग बता दो जिस पर चलकर तुम्हारे समक्ष पहुंचा जा सके। अगर चंदन की चिता रचाऊं अपने हाथ जला जा, जल भल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा। मीराबाई कहती है कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे विरह में इतनी दुखी हूँ कि अब जीना भी नहीं चाहती। मैंने अगरू यानी सुगंधित जो पदार्थ होते हैं उनकी और चंदन की चिता बनाई है। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं अपने हाथों से उसे आकर जला जाओ। जब मैं चिता में जल जलकर भस्म हो जाऊं तो राख की जो ढेरी बन जाए, तो तुम मेरी उस राख को अपने अंग पर एक बार लगा लेना, ताकि कम से कम मेरे मरने के बाद तो मेरी राख तुमसे मिल सके। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे आराध्य गिरधरलाल, तुम अपनी ज्योति में मेरी ज्योति को मिला दो। यानी मैं आत्मा स्वरूप में हूँ, तुम्हारा अंश हूँ, और जन्म जन्मांतर से बिछड़ी हुई इस आत्मा की ज्योति को तुम अपने में विलीन कर लो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मीरा का बहुत ही विनम्र, शालीन और आत्मनिवेदन का जो भाव है वो बहुत ही करुणापूर्ण शब्दों में यहाँ पर व्यक्त हुआ है। और मीरा का जो यह पद है वो कबीर की इन पंक्तियों से सामने रखता है। जब वह कबीर की ये पंक्तियाँ जो मैं आपके सामने अब उच्चारित कर रही हूँ, उनमें भी इसी तरह का भाव व्यक्त हुआ था। जब वे कहते थे कबीर कि यह तन जालो मसी करूं, ज्यों धुआ जाए सरग्गी, मति वे राम दया करे, बरसी बुझावे अग्गी। यानी वहाँ पर भी कबीर भी जो है वो अपने शरीर को जलाकर भस्म करना चाहते हैं ताकि वह राख उस परमात्मा से मिल सके। और इसी तरह का भाव देखिए मीरा के इस पद में हमें दिखाई दे रहा है। छोड़ मत जाज्यो जी महाराज, महा अबला भल मारो गिरधर, थे मारा सरताज। कवियत्री मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण के प्रति आत्मनिवेदन भाव व्यक्त कर रही है और मीरा कृष्ण का साथ छोड़ना नहीं चाहती, और वह अपने इष्ट देव से निवेदन करती हुई कहती है कि हे महाराज यानी द्वारकाधीश कृष्ण, आप मुझे छोड़कर मत चले जाना। मैं एक अबला नारी हूँ, मुझ में कोई बल नहीं है। मेरे बल तो आप ही हैं, आप ही मेरे सरताज हैं, मेरे स्वामी हैं, आराध्य हैं। माँ गुणहीन गुणागर नागर, माँ हिवड़ो रोसाज, जग तारण भो भीत निवारण, थे राख्या गजराज। आगे वे कहती है कि हे स्वामी, मैं गुणहीन हूँ और आप गुणों के भंडार हैं। मेरे हृदय की शोभा भी आप ही हैं। आप जगत का उद्धार करने वाले और संसार के दुखों से उत्पन्न भय का निवारण करने वाले हो। आपने ही ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। हार्या जीवन शरण रावली, कठे जाना ब्रजराज, मीरा रे प्रभु और न कोई, राखा अबरी लाज। मीराबाई कहते हैं कि मैं जीवन से हारी हुई हूँ, मैं भी आपकी शरण में आई हूँ, क्योंकि आपको छोड़कर हे कृष्ण मैं और जा भी कहाँ सकती हूँ। मैंने आप ही को अपना प्रभु माना है, आप ही को अपना स्वामी माना है। मेरा तो आपके सिवा और कोई भी सहारा नहीं है। इस बार मेरी राख रख लीजिए प्रभु और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। देखा माई हरि मण काठ किया, आवण कह गया अजान आया, कर महणे कोल गया। यहाँ कृष्ण विरह में व्यथित मीरा इस पद में अपने प्रियतम को उपालंब देती है और अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, देखो कृष्ण ने अपने हृदय को कैसा कठोर बना लिया है। यानी वे कितने
निर्मम और कठोर हो गए हैं। वे मुझसे शीघ्र आने के लिए कह गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए, और उन्होंने मुझे इस बात का वचन दिया था कि वे लौट कर आएंगे, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। खाना पाना सुध बुध बिसरिया, काई म्हारो प्राण जिया, थारो कोल विरुद्ध जग थारो, थे काई बिसर गया, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, थे बिन फटा हिया। मीराबाई कहती है कि आपकी विरह में मैं खान पान सुध बुध सब खो बैठी हूँ। आपके बिना ये प्राण भला कैसे रहेंगे। हे कृष्ण, आपका वचन निर्वाह करने का यश तो लोक प्रसिद्ध है, क्या आज आप उसे भी भूल गए हैं। हे मेरे आराध्य गिरधर नागर, आपके बिना मेरा हृदय फटा जा रहा है। तो इस पद में मीरा की विरह वेदना साकार हुई है। मीरा, विरह व्यथित मीरा का अपने प्रियतम के प्रति जो उपालंब भाव है वो यहाँ पर व्यक्त हुआ है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।